हाय मैं मर गया, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाएगा तुझे खूसट बूढ़े, ले और ले। कई गांव में लालू नामक एक किसान रहा करता था। लालू जितना भोला भाला था, उसकी घरवाली उतनी ही चतुर और होशियार थी। एक दिन, सुनो जी, इस बारिश में तो सारा ही घर चूने लगा है। फसल काटकर अनाज कहाँ रखोगे? छतें ठीक करानी ही होंगी। कहाँ से कराओ भगवान, कम से कम 100 रुपए लगेंगे। छतें तो ठीक करानी ही होंगी। सुनो, हमारी बकरी 10 सेर दूध रोज देती है, उसे बेच आओ। हरी, इस मरियल सी बकरी के 100 रुपए कौन देगा? 100 देगा तो 90 तो देगा ही, मगर सुनो, 70 से कम हरगिज न लेना, समझे? फसल पकने लगी थी, घर ठीक कराना जरूरी था। लालू बकरी लेकर चल दिया। सड़क किनारे उसे एक घसियारा मिला। वाह बकरी, इसे झटकना चाहिए। अरे ओ बकरी वाले, बकरी बेचनी है क्या? कितने पैसे लोगे? 100 रुपए लूंगा। 100 न दो तो 90 दे देना, मगर 70 से कम हरगिज न लूंगा। इस मरियल बकरी के 70 रुपए? ठीक है, उस और एक बूढ़ा बकरी वाला रहता है, जो वो कहेगा दे दूंगा। हाँ, उसे भी दिखा लो। वो 100 कहेगा तो 100 ही लूंगा। दोनों बकरी के साथ उस बूढ़े के पास पहुंचे। ये बूढ़ा बकरी वाला कैसा? यहाँ पर तो एक भी बकरी नहीं। बूढ़े बाबा, मैं ये बकरी खरीदना चाहता हूँ, कितने की होगी? ठहरो, नाप कर बताता है। कमर 1 हाथ, चारों पैर 3 हाथ, कान, मुंह, जीभ, आंख और अन 1 हाथ। हाँ, बकरी है या चूहा? मैंने कहा था कि बकरी मरियल है, सिर्फ 5 हाथ की निकली। मगर कमाल है, नाप कर बकरी भला कहाँ बिकती है? 1 हाथ मेरी नपाई बचे 4 हाथ। 1 रुपया हाथ से 4 रुपए का माल है। नहीं, मुझे बकरी नहीं बेचनी। मत बेचो, मगर मेरी नपाई का 1 रुपया तो देते जाओ। मगर अगर मगर कुछ नहीं, मेरी मजदूरी का रुपया दे जाना, बकरी ले जाना। अभी भी 4 रुपए ले लो। है भगवान, मैं कहाँ आ फंसा। ठीक है, मैं रुपया लेकर आता हूँ, आप यहीं मिलिएगा। घर आकर लालू ने बीबी को सारी बात बताई। अरे अब चुप क्या खड़ी है? जल्दी से 1 रुपए का इंतजाम कर, वरना बकरी गई। तुम्हें 1 रुपया दिया तो वो भी चला जाएगा। तुम यहीं बैठो, बकरी मैं लाती है। देखती हूँ उस बूढ़े को। पता नहीं घर के कपड़े लेकर कहाँ जाएगी। मैं उस बूढ़े की अक्ल ठिकाने लगाने जा रही हूँ। खबरदार, ये बात किसी को बताना मत। अरे भगवान, मार पिटाई होने लगी तो ठहर, लठ लेकर मैं भी चलता हूँ। नहीं, तुम घर पर ही रही, उनके लिए मैं ही काफी हूँ। शहर जाने वाले रास्ते पर भगवंती कुछ ही दूर गई थी कि अरे इतनी तेज तेज कहाँ भागी जा रही है? जानती नहीं आगे ठगों का गांव है, सारा माल लूट खसोट ले जाएंगे। अरे ना जाऊं तो क्या करूं? मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। जेवर कपड़े लेकर आई हूँ, सोचती हूँ कहाँ जाऊं, क्या करूं? अरे वाह, भगवान ने तो आज छप्पर ही फाड़ दिया। जेवर कपड़े, ऊपर से इतनी सुंदर औरत। कमजोरी का फायदा उठाऊं, इसे घर ले चलूं, रोटी बनाने से भी छुट्टी मिलेगी। परेशान ना हो बहन, मेरे घर चलो, जब तक मर्जी हो रहना। चाहोगी तो तुम्हारी दोबारा शादी भी करा दूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे भैया, तुमने मुझे अपने घर का न्योता दिया, भगवान तुम्हें अपने घर का न्योता दे। रास्ते में लाओ गठरी मुझे दे दो बहन, मेरे रहते तुम बोझ क्यों ढोती हो? ठीक है भैया, मगर सिर पर रखवा लो, भारी है। ठोस चांदी के जेवर है इसमें। बाप रे, इतनी भारी, शायद 20-25 किलो चांदी जरूर होगी। सचमुच, ये ठग तो वही घास वाला है, मगर वो बूढ़ा। भगवंती को अपने प्रश्न का उत्तर तब मिला जब ठग उसे लेकर अपने मकान में पहुंचा। आ गए बेटा। अरे तुम्हारे साथ ये औरत कौन है? दुखियारी है बापू, कहती है पति ने घर से निकाल दिया, सो साथ ले आया। जेवर कपड़ा साथ ले आई है। ओह, तो ये है वो बूढ़ा। इसका बाप हमारी बकरी भी आंगन में बंधी है। ठग का बाप भी 1 नंबर का पहुंचा हुआ था। औरत घर में आ गई है तो चट सामान लाकर रसोई तैयार करा। ठग के जाते ही आए, तुझे घर दिखा दूं? मुझसे शादी करेगी? हाँ जी, सोचूंगी। चलो पहले घर देख लूं।
झोपड़ी में घुसते ही हाय मैं मर गया, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाएगा तुझे? खूसट बूढ़े, ले और ले, ये बूढ़े तो हो गया चित। भगवंती ने चाबियां बूढ़े के हाथ से लेकर दरवाजा अंदर से बंद किया और एक संदूक खोला। हाय दैयारी, इतने अच्छे अच्छे कपड़े। कुछ ही पल में हुलिया तो बदल लिया। अब रुपया पैसा टटोलूं, अब दूसरा संदूक खोलूं। दूसरे संदूक में जेवर भरे थे। भगवती उनमें से कुछ पहन ही रही थी कि अचानक, हाय राम, न जाने कौन आ मरा, अब क्या करूं? इस डंडे से काम चलेगा? भगवंती ने एक हाथ में डंडा लिया और दरवाजा खोलकर किवाड़ की ओट में ही गई। आने वाला कोई और था। जैसे ही वो अंदर घुसा, और नटवरला, आह! ले मरे, तू भी मर। भगवंती जेवरों की पोटली बांधकर घर से निकल पड़ी। अचानक रास्ते में, अरे उस बूदे का बेटा तो सचमुच आ टपका, कहीं पहचान ना ले। अच्छा हुआ बकरी साथ नहीं लाई, वरना पोल खुल जाती। कोई बड़े घर की सेठानी लगती है। इस पर भी हाथ साफ कर लूं तो कैसा रहेगा? और 2 औरतें हो जाएंगी। राम राम सेठानी। राम राम। अरे भगवान ने तुझे सब कुछ दिया है, रो क्यों रही है? मिठाई खा। क्या बताऊं भैया, औलाद नहीं है सो रो रही हूँ। औलाद के हाथ से ही खाऊंगी। औलाद नहीं है तो किसी को गोद ले लो। उसी के लिए तो भटक रही हूँ, मगर कोई अच्छा लड़का मिला ही नहीं जिसे गोद ले लूं। मैं कैसा रहूंगा? मेरे न माँ ने बाप अच्छा लो। तुम्हारे सारे काम संभाल लूंगा, जीवन भर सेवा करूंगा। सच? अरे तुम तो बड़े अच्छे हो। चलो मेरी हवेली पर चलो, आपके पिता से मिल लो। लालच ने ठग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। वो सेठानी बनी भगवती के साथ चल पड़ा। भगवंती उसे जमींदार की हवेली पर ले गई। तुम यहीं बैठो, मैं अंदर जाकर तुम्हारे होने वाल बाप को यहीं भेजती हूँ। भगवंती जमींदार के घर आती जाती थी, सो अंदर चली आई। चल मेरे कालू, अपने बेटे से मिल ले। कालू कुत्ता बाहर आया। उसने जैसे ही एक अजनबी की वहां बैठे देखा, हाय, ये तो मुझे फाड़ खाएगा। थक पर कुत्ता छोड़ भगवती दूसरे रास्ते से बाहर निकल गई। सड़क पर भागते हुए अचानक उसकी नजर भगवंती पर पड़ी। अरे सेठानी तो वो रही। अरे ओ माँ! हो बेटा, अरे ये क्या हुआ? अभी ये जिंदा है? ठग ने रोते करहाते उसे सारी बात बताई। तुम अंदर चली गई, ती कुत्ता बाहर आ गया। उसी ने कसर रह गई, खैर पूरी कर देती हूँ। हाय राम, उसने तो तुम्हारी दुर्गत कर दी। बहुत चोट लगी है ना? हाँ माँ, मैं तो मर गया। और भागवंती उसे घर ले आई। तुम आराम से उस खाट पर बैठो, मैं वैद्य जी को लाती हूँ। नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। हाय! उनकी बातें सुन लालू किसान ने बाहर झांका। भागवती ने न जाने इशारों में उससे क्या कहा कि अरे बेटे, आओ आओ, अंदर आ जाओ। और अंदर दरवाजा की ओट में छिपा लालू, भागवंती सचमुच बहुत चतुर है। मैं नाहक आज तक इसे किसी मामले में बोलने से रोकता रहा। और जैसे ही ठग अंदर पहुंचा, भागवती ने अंदर से कुंडी बंद कर दी। 1 2 3 4 5 और ये 6। हाय मैं मरा, ये कौन सी दवा है? अरे बचाओ, कोई बचाओ। इतनी जोर से मत चिल्लाओ बेटा, जाकर बकरी का दूध पीना। कुछ ही देर में ठग की टेप बोल गई। अब इसका क्या करें? कोतवाल को खबर कर दें? घबराओ मत, मैं इंतजाम करती हूँ। भागवती और लालू दोनों ने मिलकर बेहोश ठग को बोरे में बंद किया। तुम जाकर कल्लू, लल्लू, किसन और भिल्लू को बुला लाओ। मैं इस बोरे की गांव के बाहर वाले कुएं में फेंक आती हूँ। और फिर वे गांव से बाहर पहुंचे ही थे कि 4 चोरों की नजर उन पर पड़ी। देखो वे लोग क्या ले जा रहे हैं। मेरा ख्याल है जरूर माल है, कहीं गाड़ने ले जा रहे हैं। चली पता करते हैं। अगर ऐसा है तो इस पर हाथ साफ करना चाहिए। चारों ठग लुकते छिपते उनके समीप जा पहुंचे, मगर भागवंती की तेज निगाहों से वह छिप न सके। तभी भागवंती ने उन्हें सबक सिखाने की सोची। संभल कर आगे बढ़ो, ध्यान रखो। यदि इस बोरे की एक भी अशर्फी गिरी तो जमींदार से कहकर गोली मरवा दूंगी। अशर्फियां? बोरे भर अशर्फियां? गांव के बाहर एक गहरा कुआं था। डाल दो बोरे को इसमें और खबरदार किसी को खबर न हो कि इसमें लाखों का माल है।
भागवंती और उसके साथी चले गए तो कुएं में पहले मैं उतरूंगा। नहीं, मैं उतरूंगा। अचानक ठगों के गांव का मुखिया उधर से गुजरा था। अरे, तुम आपस में लड़ क्यों रहे हो? ठगों ने सारी बात बताई। अजब मूर्ख हो, ये नहीं सोचते कि यदि तुम चारों कुएं में कूद गए तो तुम्हें बाहर कौन निकालेगा? ठहरो, मैं कुएं में जाता हूं, तुम रस्सा डालकर ऊपर खींच लेना। चलो दोस्तों, शुरू करो। एक साथ खींचो, हिम्मत मत हारो, जोर लगाओ। बस थोड़ी देर और दोस्तों। बौरा बाहर आ गया तो मुखिया ने उसे खोला। खोलते ही अरे बाप रे, ये तो रमू की लाश है। हम अपने साथी की मौत का बदला लेंगे। उनमें से एक आदमी को मैं पहचानता है, वो पास वाले गांव का चरवाहा है। उससे हमें उस औरत का पता मिल जाएगा, हम उसे धूल में मिला देंगे। एक दिन चारों ठगों ने उस चरवाहे को घेर लिया। अरे, आजकल तो तुम सेठानियों की। कौन थी वो सेठानी, हमें भी तो बताओ। अरे कहाँ की सेठानी, वो तो लालू की घरवाली है। हाय राम, क्या बक गया। सेठानी की असलियत का पता चल जाने पर तो वो थी खौदा पहाड़ निकली चूहिया। अब देखेंगे बह कैसे बचेगी। लाकर इसी कुएं में न पटका तो हन ठग नहीं, जीवन भर याद करेगी। उसी दिन शाम को सुनो जी, आज आंख फड़क रही है, जरूर कुछ अपशगुन होने वाला है। होगा क्यों नहीं। जिन 4 ठगों को तुम मूर्ख बनाकर आई थी, शायद उन्होंने अपने साथी की लाश देख ली है। मैंने उन्हें घर के पास ही घूमते देखा है। उस रात वे काट बिछाकर आंगन में ही लेट गए। सहसा भागवंती ने आहट सुनी। वो चुपके से उठी, झांक कर देखा तो चारों ठग छिपे बैठे थे। वो वहीं से चिल्लाई, अजी सुनते हो, आज तो आंगन में मच्छर काट रहे हैं। मैं तो छप्पर वाली कोठरी में सोने के लिए जाती है। उफ, अजब नींद है, लेटे नहीं कि घोड़े बेचकर सो गए। ठगों ने उसकी ये बात सुनी। लो, हमारा काम आसान हो गया। छप्पर वाली कोठरी मुंडेर के उस कोने में है, उसी में दबा चलेंगे, आहत तक बाहर नहीं आएगी। किसान तो घोड़े बेचकर सोया है। चारों दबे पैरों छप्पर वाली कोठरी तक पहुंचे। मैं फुंस हटाकर देखता हूँ, वो आकर सो गई है या नहीं। तुम सब तैयार रहो। जैसे ही पहले ठग ने फुंस हटाकर झोपड़ी में झांका। बोल बेटा। अरे मरा कोई बचाओ, हाय हाय। और बेचारे ठग अपने साथी को जैसे तैसे साथ लेकर भाग खड़े हुए। सुरक्षित जगह पर पहुंचकर रोता बिलखता हुआ, अरे मैं मरा, कोई है जो उससे बदला ले। तुम्हारी एक मूंछ उखड़ी है, हम उसकी दोनों मूंछें उखाड़ लेंगे। मूछे? उसके मूछे है ही कहाँ? हम बदला जरूर लेंगे। चारों ठग उसी दिन से भागवंती की तलाश में रहने लगे। एक दिन उन्होंने भागवंती को उस समय धर पकड़ा जब वो अपने पति को खेत पर खाना देने जा रही थी। हम तेरी चटनी बनाकर खा जाएंगे। आज बुढ़ी फंसी। आज तू हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकती। 100 गहने उतार दे। अचानक भागवंती हंसने लगी। हंसती क्यों है? गहने उतरती है या नहीं? अरे लो, तुम में तो चांदी और गिलट का पहचानने की भी तमीज नहीं। लो, बेच कर आओ, तुम्हें 5 रुपए भी नहीं मिलेंगे। गिलट के? देख सेठानी, झूठ मत बोलना। अरे मैं झूठ क्या बोलूंगी, तुम्हारे डर से मेरे पति ने नकली जेवर बनवाए थे। असली तो घर के पीछे पत्थर सड़के गद्दे में। अरे राम, ये क्या कह गई? वाह वाह, तो असली जेवर तेरे घर के पीछे वाले गढ़ में है। उस्ताद, इसकी बात का यकीन मत करना, बहुत चालू औरत है। मैं इसे रस्सी से बांध देता हूँ, तुम यहाँ पे गहने ले आओ। ऐसा ही हुआ। एक ठग भागवंती की कमर में रस्सी बांध, बाकी ठग भागवंती के घर की ओर चले गए। अब ज्यादा चालाकी मत दिखाना, वरना। अरे अब मैं चालाकी क्या दिखाऊंगी? अब तो मेरा पति घर जाने के लिए इसी रास्ते से आ ही रहा होगा। ये सचमुच गड़बड़ हो गई। वक्त पर खाना ना पहुंचने के कारण इसका पति सचमुच आ रहा होगा। अच्छा चल चल, उस झाड़ी में छिपकर बैठा ना। चल, उठती है या निकालूं चाकू? झाड़ी में पहुंचते ही ठग एक पैर के नीचे बैठकर दूसरी ओर खेत थे। वो खेतों के रास्ते से अपने घर की ओर भाग चली। बेहद सावधानी से ताला खोल भागवंती घर में दाखिल हुई। अंदर जाते ही उसने मटके में देर सारी मिर्च गोल ली और छत पर चढ़ गई।
अभी ये लोग पत्थर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यही समय ठीक होगा। भागवंती ने ठगों के ठीक ऊपर से मटके में भरा मिर्ची का पानी नीचे गिराना शुरू किया तो मिर्ची का पानी ठगी के आंख, नाक, मुंह और कान में तो घुसा ही उनके सारे कपड़े भी तर हो गए। भागो भागो, मेरा शरीर हाय जला। बचाओ, हाय मेरी आंखें। एक ठग तो घबराहट के पिछवाड़े के जौहड़ में जा गिरा। अरे मर गया रे। जैसे तैसे तीनों ठग भागते भागते, रोते कराहते भूत बने खेत में अपने साथी के पास पहुंचे। जी आराम से लेटा गाने गा रहा था। तुम, अरे क्या हो गया तुमको? कहाँ गए थे? चुप रहो। कहाँ है वो औरत? हम उसका खून पिएंगे। लाओ उसे, मैं उसका गला। मैं उसे फाड़ कर रखा जाऊंगा। कहाँ है वो? किसान के आने के डर से झाड़ी में छिपा दी थी। अभी बुलाता हूं। अरे ओ सेठानी, ओ सेठानी, बाहर आए। नहीं आती कमबख्त। सेठानी मोटी है, अकेले से नहीं खिंचेगी। हम भी आते हैं। चारों ठगों ने मिलकर जौ रस्सी खींची तो उफ, मेरा सिर। मर गए रे, मैं मरा। अरे बाप रे। चारों ठग रोते विलखते उठकर अपने घर पहुंचे। हमने उसकी बातों में आकर बड़ी गलती की। इस बार उसकी हम एक नहीं सुनेंगे। मेरी तो हड्डी हड्डी टूट गई है। अरे मेरे सिर का इलाज तो कराओ। मरहम पट्टी करा के वे चारों भागवंती की फिर से पकड़ने की योजना बनाने लगे। इस बार हाथ आ जाए बस। एक तरकीब है। हम लोग वेशा बदलकर रात को ऐसे वक्त पर उसके घर पहुंचें जब किसान न हो, और हम उससे कहें कि तुम किसान के दूर के रिश्तेदार हैं। बस जैसे ही वो हमें अंदर बुलाए, उसे बोरे में बंद कर ले आएंगे। पता नहीं चलेगा, अंधेरे में किसी को भी। अगले दिन। कौन है आप लोग? अरे बहू, हम लालू के चाचा हैं। लालू का बाप चल बसा है। 50 बीघे जमीन और 15,000 नगद छोड़ दिया है। हम लालू को बताने आए हैं। वो चले और अपना सामान वहां से ले आए। कमाल है, इनके पिताजी को मेरे तो 10 साल हो गए। मेरे भी वो यहीं थे। कुछ गड़बड़ है, सच बात मालूम करनी पड़ेगी। किसान का वेश बनाए ठग एक एक करके जैसे ही अंदर घुसे, ठग जब तक कुछ समझे उसने बाहर आ दरवाजे पर कुड़ी लगा दी। आप लोग बेफिक्र हो, अंदर आराम करें, मैं इन्हें बुलाकर लाती हूँ। हम तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ठग नहीं। खोलो खोलो, हमें जाने दो। तब तक लालू भी आ गया। क्या बात है भागवती, अंदर कौन है? आवाज सुन नहीं रहे हो? हम ठग नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं। ससुर जी की मृत्यु का समाचार लेकर आए हैं। सुनते ही लालू ने आसपास से 10-15 लड़कों को बुला लिया। लालू किसान ने कुंडी खोलकर, किंतु अरे बाहर निकलो, अंदर कौन है? निकलो बाहर। कमाल है, अंदर तो लगता है कोई नहीं है। लालू लड़कों के साथ अंदर गया, किंतु कोई नहीं। कहाँ गए? किंतु वे चारों ठग कहीं नहीं गए थे। खिड़की से कूद पिछवाड़े ही छिपे थे। लालू और लड़कों के जाते ही, ओह, आप लोग यहाँ। मैं तो चिंता कर रही थी कि आप लोग कहीं पकड़े न जाएं। और चारों ने लालू और भागवती से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। लालू और भगवती ने भी इन चारों को माफ कर दिया। इसलिए कहते हैं, जो बोएगा वही खातेगा।